चंद्रमा रोता हुआ वेश बदल के भगवान के पालने के पास पहुंचा और बोला, प्रभु ये सूर्य नहीं जा रहा, मैं तो आपसे जन्म का उत्सव ही नहीं देख पाया। भगवान बोले, चंद्रमा धैर्य रखो, आने वाले समय में तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। चंद्रमा वापस चला जाता है। जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ उस समय 6 महीने की रात हो गई थी। 6 महीने तक सूर्य नहीं निकला था। 6 महीने की रात हुई थी और भगवान के जन्म में 1 महीने का दिन हुआ था। मास दिवस भादिवस मन मरम न जाने को, रथ समेत रवि ठाके निशा पवन डूबे। रात्रि का भ्रम हो गया। महाराज गुरु ग्रह पहुंचे हैं, गुरु वशिष्ठ के पास गए हैं, प्रणाम किया है गुरुदेव को। कुंवरों का जन्म हुआ है, महिलाओं में पधारना हो। गुरु वशिष्ठ आए, चारों राजकुमारों की छवि को देख करके प्रसन्न हो गए। गुरुदेव नामकरण संस्कार हुआ है प्रभु राम का। गुरुदेव इन्हें किन नामों से बुलाए? गुरुदेव बोले, इनके नाम अनेक अनूपा। क्या बताऊं राजा मैं तुम्हें? किस नाम से मैं बताऊंगा तुम्हें? तो किस नाम से बुलाओगे? अनूप नाम है, लेकिन तुम्हारी शांति के लिए और जगत के कल्याण के लिए नामकरण तो होगा। भगवान गुरु नामकरण संस्कार करते हैं प्रभु राम का। जो आनंद सिंह जिसकी छवि मात्र का दर्शन करने से आनंद की अनुभूति हो जाए, आत्म शांति मिल जाए, वो आनंद नहीं है। बोले जिससे उत्पत्ति होती है उस आनंद का सागर ही है तुम्हारा भक्त। जिस समुद्र से, जिस सागर से आनंद की जन्म होते हैं उस आनंद के सागर है ये समुद्र है। उसके आनंद की प्रकट होते हैं आनंद, उस आनंद नहीं, ये आनंद का समुद्र है। सिंधु सुख राशि जिसकी प्राप्ति मात्र से, जिसकी सेवा मात्र से, जिसकी भक्ति मात्र से सुख की अनुभूति हो जाए, जीवन में सुख ही सुख आ जाए। जिसकी उपासना करता है आनंद की प्राप्ति के लिए, सारा त्रिलोक जगत जिसकी प्राप्ति के लिए भक्ति किया करता है, ये पुत्र वो है। सो
जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान राम का अवतार किस रिश्ता का है? आनंद सिंधु। सिंधु निवास कौन करता है? क्षीर सागर में कौन रहता है? भगवान राम का विष्णु का अवतार नहीं, सिंधु। क्षीर सागर में कौन रहता है? नारायण। नारायण का अवतार है प्रभु राम का। सो धाम राम यश नाम। ये नारायण का अवतार हुआ है। ये सुख का धाम है, सुख का सागर है, समुद्र है, इसलिए इनका नाम मैं राम रखता हूं। और विष्णु का अवतार कौन है? भरत। विश्व भरण पोषण कर जोई पाकर नाम भरत ऐसे हो। विश्व का पालन पोषण कौन करता है? तपोबल विष्णु हरो महिभारा। पालन पोषण का काम विष्णु का है। विष्णु और नारायण में भेद है। भरत का अवतार विष्णु का है और प्रभु राम का अवतार नारायण का है। लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल विश्व आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम। और लक्ष्मण कौन है? सकल विश्व आधार धुरी है। सारे संसार की धुरी आधार कौन है? बोले शेषनाग। शेषनाग ही तो इसका आधार है। शेषनाग ही तो अपने फल पर लिए हो, पृथ्वी को नहीं तो रसातल को चली जाएगी। लक्ष्मण जी का अवतार शेषनाग का अवतार हुआ। शेषनाग का अवतार लक्ष्मण का है। और शत्रुघ्न भैया जाके सुमरन तीर्नाशा। जिसके स्मरण मात्र से शत्रु का विनाश हो जाए, शत्रुओं को मारने वाला, शत्रुओं का दमन करने वाला कौन है? तपोबल विष्णु हरे महिभारा। तपोबल शंभु करे संहार। शत्रुघ्न भैया नाम पर विश्वास शिव का शंकर जी संहारक होते हैं। और रुद्र का अवतार हविगिरी हेमांजलि के मुखमंडल में गर्भ रहा और उससे पावन जन्म हुआ है और नाम रखा गया गुरु हनुमान जी महाराज की। रुद्र का अवतार भगवान शिव के अंश का अवतार हनुमान जी महाराज का है। हनुमान जी महाराज 10 रुद्र में रावण ने पूजा करी भगवान शिव की।
शीश काट शंकर कर पूजा। वैद्यनाथ स्वामी का मंदिर है। वैद्यनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में एक वैद्यनाथ मंदिर हमारे भारतवर्ष में है। जिस जगह पर रावण ने तपस्या करी भगवान शिव की हजारों वर्ष, जब भगवान प्रसन्न नहीं हुए तो अपना शीश काट के शिव को चढ़ा दिया। भगवान शिव प्रकट हो गए और शीश उठाकर के रावण को पुनः सिर पर रख दिया। एक बार नहीं, रावण ने ये 9 बार किया। 9 बार अपना शीश शिव को चढ़ाया काट काट के, और 9 बार शिव के द्वारा वापस हुए। और एक रावण का जो शीश पहले से था 10 शीश रावण हो गए। प्रेम कहलाने लगा। भगवान शंकर एक बार पार्वती जी मैया के मन में विचार आया, बोले इतने दिन हो गए ये भांगई घोंटवे में शादी तोड़ी हुई कि हम केवल भांगई घोंट रहे। हमारे भी तो जीवन में कुछ विचार हुए हैं कि हमारी शादी हुई है, हम ससुराल गए हैं, हमें अच्छा दूल्हा मिलेगा। यहाँ आए से भांग घोंटने में लगा दिया हमें। पार्वती जी बोली प्रभु मैं विहार करना चाहता हूं, बन विहार। प्रभु कभी मेरी विनती स्वीकार होगी कि नहीं? भगवान शिव बोले जरूर होगी। भोले बाबा अमावस्या की रात्रि में अपना भेष बनते हैं, सुंदर भेष बनाते। सारे गणों से कह दिया जाओ आज तुम नीचे कैलाश पर्वत से नीचे जाओ। आज हम पार्वती के लिए ये रात्रि बिताना चाहते हैं। भगवान शिव ने सत्यम शिवम सुंदर, इतना सुंदर स्वरूप भोले बाबा का। मैया पार्वती के संग में विहार करते हैं कैलाश पर्वत पर। रावण मिलने के लिए, शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत आया है। सारे द्वार बंद कर दिए गए, ना कोई नीचे से कैलाश पर्वत पर जा सकता, ना ऊपर से कोई आ सकता। आज मां पार्वती और शिव विहार कर रहे हैं। रावण जैसे ही जाने लगा, नंदीगणों ने रोक दिया, नहीं जा पाओगे। रावण बोला नहीं जा पाएंगे। ठीक है भैया मत जाने दो। पुष्पक विमान पर बैठ करके जैसे ही गया कि मैं ऊपर से चला जाऊंगा, जैसे ही पुष्पक कैलाश के लिए जाता है पुष्पक में आग लग जाती है। रावण क्रोधित था, क्योंकि जब बल बढ़ता है तो क्रोध की मृत्यु होती है। चार चीजें एक व्यक्ति में कभी नहीं होती। जो बलवान होगा वो बुद्धिमान नहीं होगा। पर देखना पहलवान कभी बुद्धिमान नहीं होते, उनकी बुद्धि ठसेगी, केवल लड़ने जानते हैं और कुछ नहीं। और जो ज्ञानी होगा वो कभी मोटा नहीं होगा। ज्ञानी होगा वो मोटा नहीं होगा, और जो मोटा होगा वो कभी ज्ञानी नहीं होगा। स्वरूपवान जो होगा वो क्षमावान नहीं होगा, और जो क्षमावान होगा वो स्वरूपवान नहीं होगा। लेकिन हनुमान जी महाराज में ये चारों गुण है। अतुलित बल धाम, बोले बल की बात करी जाए तो इनके बराबर पागल किसी में हो नहीं। ज्ञानी नाम हृदयम, और ज्ञानी इसलिए है कि ज्ञानियों के ज्ञानी है। अतुलित बल धाम में है सही दोनों जो बल परेशान और वो लड़ने में बोले कैसे, बोले बल में तो है लड़ने में कैसे, बोले दोनों जो बल परेशान पावक है, एक चिंगारी में हजारों को मार गए। ज्ञानी नाम और ज्ञानियों के अग्रे सकल गुण निधानम,
और सकल गुणों की खानी बाण राना मोधीशम। और ऐसा नहीं कि दूसरों के लिए अपनी जाति के प्रमुख बन गए और उनकी जाति ने ही उनका सम्मान किया। जब सारे हार गए थे समुद्र पार करने में, जब सब कुछ परास्त हो गए थे, कौन जाएगा गढ़लंका, इन मानवों को श्रेष्ठ ऋषि जी कहते हैं कि कहे ऋषिपति सुन हनुमाना काच प्रसाद रहो बलवाना। हनुमान जी महाराज आज रावण का इधर दिमाग में जब आग लगी तो क्रोध की उत्पत्ति हो गई। रावण को सहज भाव में अपने रथ को नीचे उतार देता है रावण, और सहज भाव से कैलाश के पर्वत को हाथों को उठा देता है। शिव पार्वती के सहज कैलाश पर्वत को देने की तरह रावण ले लेता है, सारा कैलाश हिलने लगा। पार्वती जी बोले ये क्या हो रहा है प्रभु? बोले बाबा बोले वो मेरा चेला है, मेरे चेले के ये कर्म है। पार्वती भाई बोल मत हो। पार्वती जी ने देखा कि रावण कैलाश को गेंद की तरह हाथ में लिए। पार्वती जी को गुस्सा आ गई, प्रभु ये ठीक बात नहीं है। अरे ठीक है आपका सेवक शिष्य वो ठीक है, लेकिन ये बात ठीक नहीं है कि बिना तुम्हारी आज्ञा के कुछ भी कर दे। हो सकता है कल को तुम्हें या मुझे मार दो। भगवान शिव बोले चिंता मत करो देवी, यदि मैंने वरदान दिए हैं तो मैं ही इसको मारने के लिए जन्म लूंगा, मैं ही इसे मारूंगा। भगवान ने 10 रुद्रों में पूजा ली है, लेकिन 11वें रुद्र भगवान शिव हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए। हनुमान जी ही सिर्फ हम लंका में आग लगाने में थे। शंकर स्वयं केसरी नंदन हुआ है, दूसरा कोई जगतवंदन हो ही नहीं सकता। हनुमान जी के लिए जगतवंदन नाम लग गया। क्यों लगा? क्योंकि वो के अंशावतारी है। जगतवंदन ये शब्द के लिए लगा है। शंकर महाराज हनुमान जी महाराज स्वयं शिव के रूप में अवतरित हो गए। अवधपुर में 4 राजकुमार हो गए। नामकरण संस्कार हुआ चारों भाइयों का, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। जिस आंगन में एक भी चिराग न हो उसमें 4 कुंवरों का जमन। अवधपुरी शोभा रहे देवी सचाए। अवधपुरी की उस शोभा, उस कला, उस संपत्ति, उस ज्ञान, उस अनुरक्ति, उस विराग, उस प्रेम को देख करके देव रहे सब जाए, देवता भी सब जाते हैं। ऐसा आनंद अवध में हो रहा है।
सभी प्रसन्नता से उस आनंद को प्राप्त करते हैं। प्रभु राम का चूड़ाकरण संस्कार हुआ है। माता ने चूड़ा पहना दिया हाथों में, बढ़िया काजल लगा दिया, नजर न लग जाए। घुटनों को भर प्रभु राम चलने लगे। मैया ने पैरों में पाजे पहनाई है, पायल पहना दी है, घुंघरू लगा करके। इसकी आवाज को सुनकर के मेरे लाला जल्दी बड़ो हो जाए, बहू आ जाए, शादी हो जाए, मैया के अरमान चालू हो गए। पैरों में पायल पहना के उंगली पकड़ के मैया चलना सिखाती है। बाजे पग भोजनिया, बाजे पग भोजनिया, आंगनिया खेले राम लला। बाजे भोजनिया, आंगनिया खेले राम लला। बाजे भोजनिया, आंगनिया खेले राम लला। अंगना में खेल रहे हैं। महाराज काल से मेरी दृष्टि पड़ गई, प्रभु राम से मिलने के लिए आ गए, प्रभु राम का दर्शन करने के लिए चले आए। प्रभु राम पीत झंगलिया से
झंगलियापन पन से झंगवाले झंगलियापन पर मत घुंघराले झंगलियापन पन से झंगवाले। एक बात बताओ, अभी तुम लोगों को आए केवल 10-5 मिनट हुए, चिंता नहीं करो, अभी से उपास ही नहीं रहोगे, अभी सेवक व्रत कर लो, फुलवारा में दशु का पर्व। चिंता नहीं करो, बरसात होगी बहुत अच्छी होगी। अभी से उपास ही नहीं रहो, तुम तो खूब खाते हो या तो काली में जाने पड़ेगा। तुम अभी से व्रत कर रही हो, बताओ खूब खाओ, 4-4 बार खाओ, भगवान फल देंगे। ऐसे बैठ जाते हैं बेचारियां लेके जाने कैसे से भोजन ना मिलो, या बुरा लगे को महिला ना कि कौशल्या देते तो 4-4 बार हमारे तो जब हो जाए। भगवान करे तुम्हारे यहाँ हाथ हो, लेकिन मस्ती में रहो या तो दरबार पर ऊपर है, ऊपर हाथ करके पानी में जाए। भगवान प्रभु राम खेलते हैं, कुछ और बड़े हो गए, चारों कुंवर बड़े हो गए, चलने लगे, सखाओं के साथ प्रभु खेलने लगे। मिट्टी को उठा करके अपने बालों में डाल देते हैं, घुंघराले केस भूषण रंग अतिशोभत राम जी। वो सरयू की रस चमकती हुई बालू से सरयू महारानी की प्रभु राम जब अपने केसों में डालते हैं और सूर्य की किरण जब पड़ती है तो उससे चमकती है, मानो मोतियों से सजाया है। भूषण रंग शोभत श्याम जो चाल लगे मन भावे। बड़े लहरा के मदद से चलते हैं, ज्येष्ठ चलते हैं। महाराज दशरथ जब भोजन करने के लिए बैठे, चारों राजकुमारों को बुलाते हैं भोजन के लिए, अरे आओ भोजन कर लो। भोजन करके बुलावे राजा, भोजन करके बुलावे राजा। नहीं आवे बालिर समाया, जैसे ही महाराज भोजन करते हैं आवाज देते हैं, अरे आओ भोजन कर लो। नहीं आवे तजबाल समाजा, अपनी सखाओं को छोड़ के नहीं आ रहे। क्यों? कब आता है व्यक्ति किसी को यदि बुलाओ, जिससे हमें यदि आपसे काम है और हम बुलाएंगे घर आओ, तो आप जब आएंगे या तो हमारी आपके लिए भय हो और या हमसे आपको प्रेम हो। दो परिस्थिति में बुलाने पर व्यक्ति जाता है, या तो भय हो तो नहीं जाएंगे तो कुछ भी हो सकता, और या प्रेम ना हो कि जाने से परेशानी में हो तो नहीं जाना चाहिए। प्रभु राम को अपने पिता का ना तो भय है और न प्रेम है, ये स्पष्ट हो गया। क्योंकि भोजन करत बुलावत राजा,
बुला रहे हैं लेकिन जा नहीं रहे। मां की ममता, मां की जो ममता होती है पुत्र के प्रति, ये केवल वो एहसास करती है, पुत्र जीवन में नहीं एहसास कर सकता कि मां पुत्र को कितना चाहती है। मां मां होती है, दुनिया पलट सकती है, पृथ्वी मिट सकती है, लेकिन मां बदल नहीं सकती। चाहे जैसी दूरी पुत्र बनाए, चाहे जैसे दूर पुत्र चला जाए, लेकिन जब भी मां को मौका मिलेगा, मां से चाहे जितना झगड़ जाए, लेकिन जब मां को मौका मिलेगा एक ही बात पूछेगी, भैया मेरे वो कुंवर ठीक है ना। मैं ये कौशल्या देखती कि पिताजी बुला रहे हैं, जो बुलाने तो नहीं आया, क्रोध आ गया मां को, बिगड़ गए, इसके लक्षण बिगड़ गए, अभी से नहीं सुन रहा। मैया ने हाथ में डंडा उठाया, डंडा लेती है कौशल्या हाथ में, और जब मैदान में पहुंची, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या के हाथ में जो डंडा देता, भगवान समझ रहे थे अब उठने का समय आ गया। ठोमो पे पग चलत पर आई, मैया के पास में वो तो नहीं निकले प्रभु, दूर दूर से आ रहे हैं, लेकिन आप मेले में रहे आकर के भोजन करते हैं। भोजन करके मां सुला देती है। धीरे धीरे प्रभु अपनी बाल लीलाओं को करते हैं। इधर एक दिन की बात, गाधी तने मन चिंता व्यापी, हर दिन रहे नाम सुचर पाती, गाधी तने मनो चिंता व्यापी, महाराज विश्वामित्र के मन में विचार आया कि बिना भगवान के उन्हें मर नहीं सकते ये निशाचर, और अब मुझे प्रभु का सहारा लेना चाहिए। विश्वामित्र ऋषि अवध में आए, महाराज दशरथ द्वार पर जाकर के प्रणाम करते हैं, लेकर के आते हैं के ही द्वार में आगमन तुम्हारा, कहाँ से करते नाला होगा। हे महाराज, किस कारण से आपका आगमन हुआ है, क्यों आए हो, अवध में मेरा प्रणाम स्वीकार करो, बताओ आपके आगमन का कारण क्या है। महाराज विश्वामित्र सहज भाव में कह देते हैं, अनुज समय लक्ष्मण अभी तुमने जगत मंडली को देखा नहीं है, जास विलोक अलोक की शोभा, जनक नंदिनी का यदि दर्शन कर ले, सहज पुनीत मोर मन छोड़ा, उसके स्वरूप का दर्शन करके मेरा मन क्षोभायमान हो गया, मैं मोहित हो चुका हूं। लक्ष्मण मानो मगर दुन्हों मानो मगर दुन्हों
मानो हो जाने मानो हो मनसा विजय मनसा भगवान राम कहने लगे लक्ष्मण ऐसे लग रहा है कि कामदेव ने नगाड़े बनाकर बजा करके मुझे मोहित कर दिया हो। मानो हो मन मनसा विश्व विजय कर लिए मेरे मन पर विश्व पर विजय कामदेव की हो गई हो। आज मेरा मन चलाए मानो क्यों हो रहा है। रघुवर सन रहे सहज स्वभाव पग पंथ बल भर है लगाहु। रघुवंशियों का क्षत्रियों का ये धर्म नहीं बनता कि कभी कुपंथ पर पैर रखे, लेकिन लक्ष्मण न जाने क्यों मेरा मन आज कामदेव के वशीभूत हो चुका है। से जाकर की और सखी वैदेही के पास पहुंची है। सियानी सखी मुखिया ये नंबर चुना, मुख से कह नहीं पा रही, कुछ गूंगी हो गई, बोराए गई, घबराए गई, प्रभु राम की छवि को देख करके पगलाए गई। जनक लगी, जनक नंदनी से जाकर के कहने लगे, उंगली पकड़े इशारा करने लगे, इधर आओ मेरे साथ चल। बेटे ही की उंगली पकड़ करके पुष्प बाजार में ले गई। सीता जी पुष्प बाजार में पहुंचे हैं, प्रभु राम सामने फूल तोड़ रहे हैं। प्रभु राम ने सीता को देखा और सीता जी ने प्रभु राम को देखा। लोचन मग राम हरियाणी दीने पलक कपाट सयानी। प्रभु राम की छवि बेबेही ने लोचन मग अपनी आंखों के रास्ते से, कौन सा मग माने रास्ता, लोचन माने नेत्र, लोचन मग लोचन नेत्रों के रास्ते से राम है और यानी प्रभु राम की छवि को लेकर के बेबेही अपनी ओर हृदय में ले गई। पलक कबाट सयानी, जिस रास्ते से आए उसी से वापस चले जाएंगे ना, तो तत्काल नेत्र बंद करके बाहर न निकल जाए। अपने हृदय में प्रभु राम की छवि को बसाया हृदय, आंखों ही आंखों में मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। क्या सीता ने प्रभु से कहा और क्या प्रभु ने सीता से कहा, किसी को कोई पता नहीं। और प्रभु राम की छवि देख करके और बेबेही ने क्या किया, अरे भवानी भवन बहु रामा सीता जी लौट करके वापस मंदिर पहुंच गई। क्यों ऐसा होता है कभी?
ऐसा कभी होता है कि कोई आदमी मंदिर आए और मंदिर में पूजा करके घर न पहुंच पाए और बीच रास्ते से सल्लोल के मंदिर आ जाए और फिर पूजा करने लगे? ऐसे देखा किसी को? यहाँ भी पुलवाड़ा में भी बहुत धार्मिक माताएं रहती हैं। 5-7 दिन से तो हम देख रहे, हम लोग सोते नहीं उठते तो उसके पहले पूजा कर जाते हैं। धन्य से पुलवाड़ा की पावन भूमि को, जहां ऐसे माताओं के जन्म हुए या इनका आगमन हुआ, इस धरा को बार बार प्रणाम करते हैं। जीवन में ईश्वर से सत्य और कोई दूसरा नहीं है, धर्म से बढ़कर कोई सहारा नहीं है और ईश्वर से बड़ा कोई प्यारा नहीं है। यदि हम जीवन में 24 घंटे में यदि 1 घंटा भगवान के प्रति समर्पित करते हैं तो हमारा जीवन ये सुखमय हो जाएगा। ये जीवन में आज नहीं तो कल जरूर सुख का सवेरा हो जाएगा। सीता जी पूजा करके निकली थी और सखी ने जब राम को दिखाया तो बेबे ही गई भवानी भवन बहो, लौट के फिर मंदिर पहुंच गई। सीता जी ने मन में विचार किया, क्योंकि जब मंदिर गई थी गौरी मंदिर तो सीता जी ने क्या किया था? निज अनुरूप भगवान मांगा। सीता जी ने कहा था मैया से कि मैं जैसे सुंदर हूं, मेरे जैसे दूल्हा मिले। लेकिन प्रभु राम की छवि जब देखी तो पगलाई गई सीता जी, तो मुझसे बहुत ही ज्यादा सुंदर है और मैंने तो अपने अनुरूप वर मांगा है, ऐसा ना हो कि ये मुझसे अलग हो जाए। तो सीता जी मंदिर पहुंच गई, दोबारा गौरी के सामने खड़ी हो गई। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश चंद्रचूरी। हे गिरिराज, मैं तुझे बार बार प्रणाम करती हूँ। और मैया से बोली, मोर मनोरथ जानहुँ के, बसहु सदा उरपुर सबही के। उरपुर जानते? उर माने हृदय और पुर माने नगर। हृदय रूपी नगर में मैया तुम सबके में देखती हो कि किसके हृदय में क्या है। और सीता जी करके क्या ले गई थी कि लोचन मग राम है और पलक कपाट सया। राम भगवान को पूरे हृदय में ही रख के ले गई थी सीता। आज गौरी से कह रही है कोर पुर सबही के, तुम सबके हृदय को तुमने देखने वाली हो किसके हृदय में क्या है। मेरे हृदय में जो है मोर मनोरथ जानहुँ के, मेरे हृदय में भी देख ले मैया, मेरे हृदय में जो बसा है वही वरदान मुझे दे दे। मैं भूल गई थी मांगने में, मैं जल्दी में कुछ और मांग गई, लेकिन जो हृदय में है अब मुझे वो चाहिए। मैया समझ गई, सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजन मन कामना तुम्हारी। सीता आशीष है जो तेरे मन में है, हृदय में है, वही होगा। और आशीष लेकर के मैं यही वापस चले गई। इधर प्रभु राम लौट करके आए हैं उन्हें पूजा के लिए प्रसन्न हुए। देश परेशान करके राजा एकत्रित हुए ही जनकपुरी में। बड़े बड़े राजा महाराजा रावण बाणासुर कहा, ये रावण बाणासुर भी वहां पर पहुंचे। रंग भूमि जब सिय पग धरी, वैदेही का दर्शन कराते हैं सबको। वैदेही रंग भूमि में आती है, देख करके सब मोहित हो गए। महाराज दशरथ के जो पुत्र है राम लक्ष्मण अपने गुरुदेव के साथ वो भी उस रंगभूमि में पहुंचे हैं, स्वयंवर में पहुंचे हैं।
सब मंच में तो मंच एक सुंदर सुभद विशाल एक सुंदर मंच का निर्माण हुआ। उस पर प्रभु राम अपने गुरुदेव के साथ विराजमान होते हैं। विदेहराज जनक अपने प्रण की प्रतिज्ञा सुनाते हैं। सुन हम जो पसंद आइए सुने हम कानपुर के राजा आए हो। सबको ये पता है कि जो शुद्ध चांद को चढ़ाएगा वही इसका वर्ण हो जाएगा। राजा महाराजाओं ने जैसे ही सुना सब तोड़ने लगे, सब जाने लगे हम तोड़ेंगे हमारी शादी हो जाए, हमारी शादी हो जाए। सब अपनी अपनी शादी की व्यवस्था में धनुष तोड़ने के लिए तैयार हो रहे। घर में चाहे वो बनाओ वो चना ना हो, लेकिन शादी जरूर हो जाए। शादी होने के बाद पता चलता है कि फिर जीवन कैसे चलता है। सब शादी के लिए तैयार, एक एक करके प्रयास कर लिए नहीं टूटो। बोले भैया ऐसा करो कि 4 से 10 इकट्ठे तोड़िए। कछु दिना कमाई कर रहे हैं, कछु दिना ब्राह्मण कर रहे हैं, ऐसा होते हैं। लेकिन मिलकर तोड़ बोलो ने सुनाओ तो कौन सुनाओ, ऐसे भी प्रयास हुए। दस हजार राजाओं का एक मत हुआ। कई लोग कहते हैं कि 10,000 राजाओं ने एक संग में धनुष उठाया था। भूप सरसम से कई बार 10,000 राजाओं ने कई एक बार में धनुष उठाया था। 10,000 राजाओं के हाथ दो हाथ जो लगे होंगे तो तब दोनों 20,000 हाथ का धनुष पे आ गए होंगे। 10,000 राजाओं का मत एक हुआ। जैसे हमारा गांव परिवार, इसमें यदि 2,000 लोग हैं तो 2,000 लोगों से ये पूछते के भागवत होने हैं तो शायद वर्षों से जाते। आज जा से पूछो, कल से पूछो, वर्षों से पूछो, तो वर्षों बीत जाती करने। इसलिए मत ले लिया कि यदि हम अनुष्ठान करेंगे, कार्यक्रम करेंगे तो कोई बुराई नहीं होगी, सब एक होकर के रहेंगे। ऐसा ही मत महाराजाओं का बना के भैया उसी से भी टूट जाए। हम सब 10,000 का आशीष तुम्हें है, तुम्हारे साथ हमारी शुभ प्रेरणाएं कि तुम विजय हो जाओ भैया, टूट जाए धनुष। ऐसे 10,000 राजाओं को एक मत बने धनुष तोड़ने के लिए, आशीष के लिए।
दस हजार राजाओं का मत ये हुआ तो उठाओ और टूट जाए, लेकिन उठने की तो बात दूसरी, हिला तक नहीं, हिलने का तक नाम नहीं हुआ। विदेही राज जनक ने ये सब कुछ देखा, आंखें थे पिता घबरा गए। राजा क्या हो रहा है? श्रीहदहीन भये सब राजा, जितने भी आए हैं किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी इस धनुष को उठा ले। श्रीहीन हो गए, बलहीन हो गए। विदेहराज जनक के मुख से निकल गया, महाराज दशरथ के मुख से निकल गया, आओ जने को आखे भगवानी वीर विहीन मही जानी। अब को जने माथे भगवानी, माथे का मतलब समझते आप? माथे भगवानी, माथे का मतलब होता है अभिमान। अब कोई राजा अपने मन में अभिमान ना करे, अब कोई क्षत्रिय अपने मन में अभिमान करके ना रहे कि मैं वीर हूं, मैं समझ गया तो वीर विहीन मही नहीं जाएगा। अब इस पृथ्वी पर कोई क्षत्रिय वीर नहीं रहा। जैसे ही विदेहराज ने कहा, भैया लक्ष्मण को बर्दाश्त नहीं हुआ। लक्ष्मण जी बोले इन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने विदेहराज की ही भाषा में जवाब दिया, मां के लखन कुटिल भई मोहे। मां के लखन, लक्ष्मण जी कहते हैं हम करते हैं अभिमान, हम हैं क्षत्रिय, हमें अभिमान करते हैं, हमें अभिमान के हम क्षत्रिय हैं, हम वीर हैं। आप कहते हो कि अभिमान न करो, क्यों न करें, हम वीर हैं, हम अभिमान करते हैं। नयन सिरोहे तेरी मोए पड़ गई लक्ष्मण की, त्रिशिष मगन हो गए लक्ष्मण की क्रोध के मारे। और लक्ष्मण जी महाराज रघुवंश ने मह जह को हुई, अनुचित बोल सके नहीं कोई। लक्ष्मण जी बोले जहां क्षत्रियों में रघुवंशियों में कोई बैठा हो तो अनुचित शब्द स्वीकार नहीं। आप इस धनुष की बात करते हो, कुंभ ब्रह्मांड उठाओ, योग में सच प्रमाण ले धारो। लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी है कौन? रघुपति कीरत विमल पताका। भगवान राम कौन है? रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भयो जैसे जाता। भगवान राम कौन है? कीरत विमल पताका, रघुकुल की विमल पताका कौन है? भगवान राम। और डंडा कौन है? डंडा, अब झंडा जैसे है, पताका है, उसमें जब तक डंडा नहीं लगाओगे, झंडा ऊंचा रहे, हमारा खूब गाँव हो जाएगा। झंडा तो ऊंचा जब ही होगा जब उसमें डंडा लगाया जाएगा। रघुपति कीरत विमल पताका, भगवान राम पताका है, सत्य है।
लेकिन डंडा कौन है? बोले दंड समान भयो जस जाता। डंडा कौन है? बोले भैया लक्ष्मण। लक्ष्मण कौन है? बोले डंडा है। और भगवान राम कौन है? बोले झंडा। लक्ष्मण को उठाने के लिए जनक राज ने ये विचार कर लिया था पहले कि भगवान राम नहीं उठेंगे धनुष तोड़ने के लिए। बोले क्यों? बोले झंडा है, ये रघुकुल की पताका है प्रभु राम, ये तो झंडा तो जब ऊंचा होगा जब डंडा पे ले आएगा। लक्ष्मण को उठाने के लिए महाराज ने उन शब्दों का प्रयोग किया था कि लक्ष्मण ऐसे सही भाषा में नहीं उठने वाले। लक्ष्मण को उठाने के लिए कहा था कि मैं समझ गया कि यह पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है। रघुपति कीरत विमल पताका दंड समान भयो जैसे जाता। जैसे ही कहा क्या कोई अभिमान मत करना, लक्ष्मण जी खड़े हो गए, हम अभिमान करते हमें वीर। जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं कुंद कोयल ब्रह्मांड उठाऊं। कांचे घटदारा खोरी। सुंदरी पर लगकर सोई वजह से ब्रह्मांड को साथ रख दो। कच्चे घड़े की तरह तोड़ हो छछरत दंड। सुमेर के पर्वत और पत्थरों को मसील के धूल बना दूंगा एक क्षण में। एक छच्छा होता है बरसात में पैदा होता है जो लक्ष्मण जी कह रहे हैं राज उस छच्छे की भांति खंड खंड कर दूंगा इस के क्षण में। जैसे लक्ष्मण जी क्रोध में आए भैया राम की मिला कर गई और लक्ष्मण जी से भगवान राम बोले कि सब कर लोगे तो जो बोले जा रहे हैं जे हो जाएगा वो हो जाएगा जो हो जाएगा ये सब कर लोगे नहीं बाद में कर दो नहीं अब नहीं होगा सही फिर बदनामी और ज्यादा हो जाएगी। इससे मैं चुप बैठ गया। करने से बोलो ना कर पाओ तो शांत हम तो बैठ गई हमारे बस की नहीं हो सकता। लक्ष्मण जी बोले तोड़ा हो छछरत दंड जिलो तब प्रताप बलराम। लक्ष्मण जी बोले भैया मैं बोल रहा हूं वो करूंगा। बोले क्यों? बोले तब प्रताप बलराम। मुझे आपके बल पर विश्वास है, मुझे आपकी भक्ति पर विश्वास है, मुझे ये विश्वास है कि मैंने यदि आपके चरणों की सेवा की होगी तो मैं जरूर ये कर सकता हूं। लक्ष्मण जी को क्रोध को आया। रामायण में देखिएगा आजकल लोग सही भाषा में कहते ना महाराज ऐसा ही नहीं समझिए तो राम लक्ष्मण है। लक्ष्मण जी के चरित्र को तो बड़े हृदय में उतारा। लक्ष्मण जी को क्रोध आया ये सत्य है, लेकिन क्रोध में लक्ष्मण जी भगवान को नहीं भूले। भगवान को नहीं भूले। भगवान लक्ष्मण जी प्रभु राम से कह रहे हैं तब प्रताप भोलेनाथ मुझे आपके बल पर आपके प्रताप पर आपके स्वामित्व पर विश्वास है कि मैं सब कर लूंगा। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा ये मुझे पता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपके प्रताप से ये सब कुछ हो सकता है। आजकल का जन करता क्या है? गुस्सा करता है और मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने जो किया, मैंने वो किया, ये सब मैंने किया अपने आप कर लेता है। लेकिन लक्ष्मण जी कह रहे भैया मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तब प्रताप बनेगा। तो
तुम्हारी यदि कृपा रही तो ये सब कुछ हो जाएगा। हमने और लक्ष्मण में ये अंतर है। जीवन में यदि आगे बढ़ना चाहते हो, जीवन में यदि कुछ करना चाहते हो तो भगवान को आगे किए रहो, संसार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लक्ष्मण जी कहते हैं जो तुम्हारे अनुशासन पाओ कुंद ब्रह्मांड उठाओ। अरे इसकी बात कर रहे हो धनुष की, ब्रह्मांड की बात करो। यदि भैया का आदेश मिल जाए तो ब्रह्मांड को भी उठा दूंगा।